Hello, welcome back. In this video, we shall discuss about the writing portion. In this portion, we shall discuss about short compositions. So these short compositions are advertisements, notices, designing of posters, formal, informal invitations and replies. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एडवर्टाइजमेंट जैसा कि आप देखते हैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होता है, और कोई सीरियल हम देख रहे होते हैं या मूवी देख रहे होते हैं, बीच बीच में उसमें एडवर्टाइजमेंट आते हैं। उनका पर्पज़ होता है इन्फॉर्मेशन देना। तो वो इन्फॉर्मेशन किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड देते हैं, और जो न्यूज़पेपर में हम एडवर्टाइजमेंट हमें लिखना होता है, उसको हमें एक मैसेज देना होता है जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एक पब्लिक नोटिस होता है या फिर एक अनाउंसमेंट होता है जो किसी ऑफ़र या ऑफरिंग सर्विस के लिए, और किसी चीज़ को ख़रीदने या बेचने के लिए, या घरेलू सामान को बेचने के लिए, या व्हीकल्स कुछ है तो उसको बेचने ख़रीदने के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होते हैं। किसी पर्सन से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। किसी पेट्स के मिसिंग होने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। किसी गुड्स या कोई और सर्विस है उसके खोने या उसको ढूंढने या फिर उसको प्राप्त करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट टूल होता है, वो भी किसके लिए? सेल और सर्विसेज के लिए, जिससे कि सेल और सर्विस को ज़्यादा बढ़ावा मिले, इसलिए उसको एडवर्टाइज़ किया जाता है। अब एडवर्टाइजमेंट की जो क्वालिटी या फीचर्स होते हैं उनको देखते हैं हम। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वालिटी होती है कैटेगराइज्ड, यानी एडवर्टाइजमेंट को जो है उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। उसमें सब्जेक्ट मैटर आता है और डिफरेंट क्लासेस उसमें आती हैं। मोर इकोनॉमिकल एज दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल क्यों होते हैं? क्योंकि उनको कम स्पेस देना होता है। बिकॉज हर ईच वर्ड एंड लाइन एंड फ्रेज हैव कॉस्ट टू पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, इसलिए उसको लेस स्पेस देना पड़ता। लैंग्वेज सिंपल एंड कंसाइंस, लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो साधारण सिंपल हो, सभी की समझ में आने वाली हो। कंपोज्ड ऑफ शॉर्ट फ्रेजेस और वर्ड, उसमें शॉर्ट फ्रेजेस और वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। आगे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट के टाइप। अब एडवर्टाइजमेंट के जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है क्लासिफाइड। क्लासिफाइड जो आप न्यूज़पेपर में छोटे छोटे कॉलम्स में देखते हैं उनको बोला जाता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स, और जो बड़े डिस्प्ले के रूप में होते हैं उनको कॉमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के लिखने के लिए जो मार्क्स दिए जाते हैं, उस मार्किंग स्कीम को किस तरह से दिया जाता है। जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में क्या होता है? सुटेबल हेडिंग, क्लासिफिकेशन, जैसे कि सिचुएशन, वैकेंट्स, वांटेड, नीड और फॉर सेल, इस टाइप से जो हेडिंग होती है उसके लिए 1 मार्क मिलता है। फिर उसके बाद जो कंटेंट होता है उसका सब्जेक्ट मैटर जो होता है, जिसमें कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर आता है, उसके लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। और जो एक्सप्रेशन आपका होता है जिसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग और सुटेबल स्टाइल जो होता है उसके लिए 1 मार्क दिया जाता है। तो यहाँ पर एक वर्ड लिमिट हमें रखनी होती है, क्योंकि जो हर वर्ड के पैसे या पेमेंट हमें जो है न्यूज़पेपर को देना होता है, जिससे कि वो हमारे एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करता हो। अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करेंगे, सो कीप ऑन वॉचिंग। चलिए हम डिस्कस करते हैं नंबर 1 क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से।
तो जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हैं वो उनका उद्देश्य जो होता है वो होता है जो कम शब्दों में ज़्यादा बात को डिफाइन करना, यानी हर वर्ड के इसमें जो है कॉस्ट होती है, तो इसलिए उनको कम वर्ड्स में लिखा जाता है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ उसको कम वर्ड्स में और एकदम एक्यूरेट वर्ड में एक क्लियर लैंग्वेज में लिखना होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट हैं उनमें पीओ बॉक्स ऐड किया जाता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इसका मतलब होता है कि जो पर्सन है अपने जो एड्रेस है उसको हिडन रखना चाहता है, वो केवल पीओ बॉक्स के माध्यम से जो भी कम्युनिकेशन है वो उसको करना चाहता है। और जब पीओ बॉक्स को इंक्लूड किया जाता है तो इसका मतलब कुछ और उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनके टाइप्स। तो यहाँ पर जो है वो 10 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो है वो सिचुएशन वैकेंसी या वांटेड से रिलेटेड होता है, यानी किसी चीज़ की अगर किसी पर्सन की, जैसे किसी रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, किसी मैनेजर की ज़रूरत है, अकाउंटेंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए सिचुएशन वैकेंट या वांटेड वाले एडवर्टाइजमेंट आते हैं। फिर आते हैं सेल और परचेज़। नंबर 2 में सेल परचेज़ वाले एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जैसे कि हमें प्रॉपर्टी को सेल करना है, किसी व्हीकल को सेल करना है, या कोई हाउस होल्ड गुड्स हैं जैसे घरेलू सामान हैं उनको सेल परचेज़ करने के लिए एडवर्टाइजमेंट क्लासिफाइड कॉलम में ही लिखे जाते हैं। और थर्ड जो हमारे होते हैं वो होते हैं टू लेट, मतलब किराए पर, खाली किराए पर देना, इसके लिए। और जो फोर्थ टाइप के हमारे एडवर्टाइजमेंट है क्लासिफाइड, वो मिसिंग, किसी चीज़ का मिस होना, या जैसे किसी पर्सन का, किसी पेट का खो जाना, उसके लिए हम क्लासिफाइड कॉलम में ही एडवर्टाइजमेंट देते हैं। नेक्स्ट आता है लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया, जिसका मतलब है यानी कोई चीज़ खो गई है या कोई चीज़ हमें मिली है तो उसको भी हम क्लासिफाइड कॉलम के माध्यम से ही एडवर्टाइजमेंट में देते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल एंड टूर्स, जो यात्रा से संबंधित, जो बस, टूरिस्ट बस वगैरह या कहीं कोई होटल वगैरह अपनी कोई फैसिलिटी देता है तो उसके लिए भी क्लासिफाइड कॉलम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मैट्रिमोनियल एलियंस, यानी शादी जो होती हैं, शादी विवाह, मैरिज से संबंधित भी एडवर्टाइजमेंट क्लासिफाइड कॉलम में ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ओबिचुअरी। ओबिचुअरी में जैसे कोई शोक संदेश हमें देना होता है तो वो ओबिचुअरी में आता है। नेक्स्ट होता है अपील। अपील की जाती है, जैसे पब्लिक से अपील की जाती है कि इस सिचुएशन में, जो पेंडेमिक सिचुएशन है, एपिडेमिक सिचुएशन है, इसमें अपने आप को बचा कर रखें। तो इस तरह की अपील के लिए भी जो है क्लासिफाइड कॉलम का यूज़ किया जाता है। और फिर आते हैं एजुकेशनल। एजुकेशनल में जैसे किसी इंस्टीट्यूट का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनॉग्रेशन को प्रोग्राम होता है तो उसके लिए, या कोई कोचिंग सेंटर वगैरह ओपन होता है तो उसके लिए भी हम एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट देते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। अब हम बात करते हैं गाइडलाइंस। किसी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को लिखने के लिए क्या गाइडलाइन होती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट शुड ऑलवेज बी ड्राफ्टेड इन सच अ वे। एडवर्टाइजमेंट को इस तरह से लिखना होता है कि वो एक अट्रैक्टिव लगना चाहिए, वो रीडर को अट्रैक्ट करना चाहिए, और वो इस तरह का होना चाहिए, उसका मीनिंग कुछ निकलता हो और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे कि जो रीडर हैं उनका ध्यान उसकी ओर अवश्य जाए।
और एडवर्टाइजमेंट जो है सिंपल और इफ़ेक्टिव लैंग्वेज में होना चाहिए, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी शॉर्ट में होना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्ड्स इसमें यूज़ नहीं किए जाने चाहिए। एडवर्टाइज़र जो होता है उसका नेम और जो एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट होता है उसको बहुत ही अच्छे से हाईलाइटेड वे से शो करना चाहिए। कुछ टिप्स हैं टू डेवलप एक्सपर्टाइज इन ड्राफ्टिंग एडवर्टाइजमेंट। स्टूडेंट को ये जो है एडवाइस देने की हमारी इच्छा है कि वो जो है जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हैं उनको न्यूज़पेपर के कॉलम से ज़रूर पढ़ें, उनकी प्रैक्टिस करें, तभी आप परफेक्ट हो सकते हैं। उसको बार बार आप नोट करेंगे तो बेटर होगा, आपकी प्रैक्टिस में आएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हुए एडवर्टाइजमेंट को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन वैकेंट से रिलेटेड है, जो फर्स्ट हमारा था क्लासिफाइड कॉलम से, उसमें आता है सिचुएशन, वैकेंट और वांटेड। तो इसके लिए जो डिटेल की ज़रूरत होती है उसमें जो रिक्वायर्ड या वांटेड वर्ड है उसको हम बिगिनिंग में लेते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं उसको बिगिनिंग में लेते हैं हम। उसके बाद जो है हमें किसकी ज़रूरत है, पर्सनल ट्रेट या एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड एज, हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें पर्सन की, यानी जैसे यहाँ पर फीमेल रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है तो हमने फीमेल रिसेप्शनिस्ट दे दिया। अब उसकी एज या एक्सपेरिमेंट या उसकी क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए हमें जो रिक्वायर्ड है, तो वो 2 या 5 ईयर यहाँ पर दिया हुआ है एग्जांपल के अकॉर्डिंग, 2 या 5 ईयर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो है उसका जो प्रोफेशनल स्टेटस होना चाहिए, जैसे कमांड ओवर या गुड कमांड ओवर, इंग्लिश में अच्छी कमांड होनी चाहिए। और जो है पे स्केल भी हम इसमें शो कर सकते हैं, कितना पे स्केल हम उसको देंगे। और हमें जो है किस उस पर्सन को बुलाना है, किस जगह पर बुलाना है इंटरव्यू के लिए, तो वॉक इन मारवा ग्रुप। और फिर यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी, कितनी इसमें वैकेंसीज़ हैं और कितने पर्सन की हमें ज़रूरत है वो भी हमें यहाँ पर शो करना होता है। और इसके अलावा कंपनी का नेम, यानी किस कंपनी को ज़रूरत है उसको देना होता है। और लास्ट में जाकर जो एडवर्टाइज़र है वो अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड करता है। और जो वेन्यू है, यानी किस जगह पर इंटरव्यू के लिए पहुँचना है वो दिया जाना है। और किस समय से किस समय तक का इंटरव्यू है ये शो करना होता है सिचुएशन वैकेंट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट में। जैसे यहाँ पर एक सीनियर मर्केंडाइजर की ज़रूरत है, उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट देना है, तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है वांटेड अ सीनियर मर्केंडाइजर और सैम्पलिंग कोऑर्डिनेटर। किसके लिए चाहिए, फॉर एन एक्सपोर्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक एक्सपोर्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए चाहिए, जिसका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और वॉक इन इंटरव्यू में आना है कहाँ पर, एट W11 सेक्टर 11 नोएडा ऑन 26 अक्टूबर। और टाइम जो है उसका 5 PM से 7 PM तक का है। यहाँ पर एक दूसरा एडवर्टाइजमेंट है, वो भी यहाँ पर हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे रिक्वायर्ड सेमी क्वालिफाइड ऑडिट असिस्टेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड ऑफिस असिस्टेंट, तो फॉर अकाउंट्स एंड फाइनेंस, वो किसके लिए ज़रूरत है, अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए ज़रूरत है हमें एक ऑडिट असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर की या ऑफिस असिस्टेंट की। और CA फर्म के लिए हमें उसकी ज़रूरत है, हायर सैलरी उसको दी जाएगी। डिज़र्विंग कैंडिडेट्स अप्लाई मलिक एस एंड कंपनी, यानी कहाँ पर उसको आना है। और आगे जो है जो एडवर्टाइज़र है उसका नेम यहाँ पर शो किया गया है 1/101
LGF ओल्ड राजेंद्र नगर और फिर ईमेल। आई होप यू कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट नीचे दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस तरह से आएगा आप ये देख सकते हैं। यू आर जनरल मैनेजर होटल डोसा गुड़गांव, यू नीड अ लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। आपको एक फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए एक लेडी की ज़रूरत है विद साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज हो। शी मस्ट बी अ ग्रेजुएट एंड अ गुड कम्युनिकेशन स्किल विद प्लीजिंग मैनर। उसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। तो एक एडवर्टाइजमेंट आपको पब्लिश कराने के लिए गुड़गांव टाइम में जो है भेजना है, यानी ये न्यूज़पेपर का नेम है, और वो 50 वर्ड से ज़्यादा ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।